देखिए जी, आप एक सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बहुत ज़बरदस्त मैजिक कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। किचन में सब कुछ मौजूद है, सिर्फ एक छोटी सी सोच की कमी होती है कभी कभी। ये अब हम बना रहे हैं जिसे कहते हैं ब्लैक आई बीन्स, रोंगी, यहाँ पे लोबिया जिसे कहते हैं, उसकी पैटीज बना रहे हैं। और उनको जोड़ने के लिए कोई मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यूज़ कर रहे हैं ओट्स का। ओट्स खुद में ही बहुत एक हेल्दी इंग्रेडिएंट है, इट्स अ गॉड्स गिफ्ट कहते हैं ऑफ हेल्थ टू ह्यूमैनिटी। फाइबर बहुत ज़बरदस्त रहता है उनमें, पर वो जोड़ता भी है। तो लोबिया को उबाल के उसको अच्छी तरह मैश करके थोड़े मसाले डाल के, उसमें मसाले के बिना तो खाना वैसे नहीं बनता, और साथ में जोड़ने के लिए थोड़ा ओट्स यूज़ करेंगे और उसकी बन रही हैं पैटीज़ बर्गर की तरह। और मुझे मालूम है कि ये रेसिपी जो हमारे जादूगरों ने बना दी, तो रेसिपी हमारे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। यहाँ पे तो पनीर बन रहा है, और पनीर में एक ड्रेसिंग है जो शर्मुला ड्रेसिंग है, जो कि मोरक्कन अल्जीरियन ड्रेसिंग है। खट्टी मीठी स्पाइसी ड्रेसिंग जिसमें जीरा है, धनिया है, मिर्ची है, नींबू है, बहुत सारा चटपटापन है। उसमें पनीर को भूना जा रहा है, रोस्ट किया जा रहा है, और उसके बाद उसके साथ में सर्व हो रहा है एक दलिया, कुसकुस जिसको हम बोलते हैं, रिफाइंड मिडल ईस्टर्न दलिया सर्व हो रहा है। उसके साथ में साउथ इंडियन स्पाइसेस हैं, और उसके साथ में दम का दही जिसमें धुंगार दिया गया है, धुएं का जायका दिया है दम के मसालों के साथ। ये मेरे साथ में है प्रतिभा जी, जो खाने के बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं। आप देख के कह सकते हैं कि फ़ैशन के बहुत कलाकार हैं, बट उसी टाइम पे मैंने देखा है इनके हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रस रहा है। जब हम बात करते हैं कि वाणी में रस है, आवाज़ में रस है, खाने में रस है, तो इनके हाथों में एक बहुत ज़बरदस्त रस है जो मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया टेस्ट करे। वो तभी होगा जब इन्हें एक मौका मिलेगा, एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। वो मौका इनको मास्टर शेफ़ ज़रूर देगा। और साथ में हमारे सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट एक्चुअली शो के 4 साल से शो कर रहा हूँ मैं, पर हमारे पास कभी 18 साल का बच्चा नहीं आया। और बच्चा मत कहिए इसे, आप एक बार इसके हाथ का खाना खा लिया, आपको पता लगेगा कितनी ताकत है इसके हुनर में। छोटा है पर स्वाद में ये सबसे ऊपर है। देखिए, ये है दृष्टि। मैं अमृतसर से हूँ और मैं यहाँ मास्टर शेफ़ सीज़न 4 में खुद को प्रूव करने आई हूँ। और ये है नेहा। हाय, मेरा नाम है नेहा। मैं वैसे मुंबई से हूँ, पिछले 4 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, और मास्टर शेफ़ में आना मेरा सबसे बड़ा पैशन रहा है अभी तक का। मैं बोलता बहुत कम हूँ। मैं चालू करूँ विकास जी की पुराण कथा? नहीं, वो बहुत हेल्पिंग है, बहुत चार्मिंग है, मतलब हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। एक स्पेशल चीज़ है, हम लोग को जब बहुत ज़्यादा डर लगता है, सबसे पहले भाग कर आते हैं हमारे पास। हम कोई गलती करते हैं तो एक बार हमें बताते हैं, आप इसके बारे में देखिए और सोचिए कि आपको जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सबसे मेन थिंग ये है। दूसरी, हम कभी कभी डिप्रेस होने लगते हैं कि जैसे बाई चांस ऐसा टास्क आ गया कि हम कुछ कर पाए, नहीं कर पाए, कुछ ऐसा मन में लगता ही है, तो वो मोटिवेट करते हैं, अपने आप पे बिलीव करो। स्टार्टिंग में जब मैं ऑडिशंस में इनको देखा, इट वाज अ ड्रीम। जो इनको मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है, और इतने मोटिवेटिंग है। जैसे ही ऑडिशंस में हम मिले, उन्होंने जब मेरी डिश टेस्ट की थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था जैसे मुझे इनको कमेंट्स दिए थे। जैसे उन्होंने बताया, मैं यंगेस्ट कंटेस्टेंट था, मुझे डर भी उसने ही ज़्यादा लग रहा था, बट इनको मिलने के बाद सब टेंशन फ्री हो गया था। ही इज़ सच अ काइंड पर्सन फ्रॉम हार्ट। जैसे इनका हम्बलनेस है, चेयर करते हैं हमें, जैसे ही इज़ वेरी स्पोर्टिंग ऑल्सो, और काफ़ी मजाकिया भी है ये। तो इट्स रियली फन टू बी व्हेन ही इज़ अराउंड। मैं यही कहना चाहूँगा सब व्यूअर्स को कि मास्टर शेफ़ अब एक शो नहीं रहा, ये आपकी ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक इनकलाब है वो खाने को लेकर, एक नई सोच खाने की नई सूरत, और हमारे कंटेस्टेंट्स का एक प्रेरणा बनना इस देश को बहुत बहुत बढ़िया लगता है मुझे जब भी मैं टीवी देखता हूँ। और जब मुझे कोई मिलता है कि मास्टर शेफ़ को लेकर कि उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, तो यही सबसे कहूँगा, इस सीज़न को भी उतना ही प्यार दीजिए जो आपने पिछले इतने सारे सीजन्स को इतने सालों से देते आ रहे हैं, क्योंकि ये शो हमारा नहीं है, ये शो आपका है। बहुत सारा जायका, बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे खाने के रिश्ते आपके सामने आने वाले हैं। मास्टर शेफ़ से जुड़े रहिए, क्योंकि खाने के साथ साथ मनोरंजन बहुत कम मिलता है।